स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे चल कुंडली गैलोनमीटर या चल कुंडली धारा मापी कितने प्रकार के होते हैं आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहे। तो यहाँ पहले हेडिंग को यह नोट कर लीजिए और यहाँ लिख लीजिए कि चल कुंडली धारा मापी जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम क्या है तो निलंबित कुंडली धारा मापी और दूसरा का नाम है किलंकित कुंडली धारा मापी। दो हमको कुंडली पढ़ना है। पहला हम लोग पढ़ेंगे निलंबित कुंडली धारा मापी, उसके बाद से पढ़ेंगे हम लोग किलंकित कुंडली धारा मापी क्या होता है। तो निलंबित कुंडली धारा मापी के बारे में अब समझेंगे। तो अब यहाँ पे नोट कर लेंगे हेडिंग को कि निलंबित कुंडली धारा मापी। अब निलंबित कुंडली धारा मापी क्या होता है तो ये चित्र पहले समझ लेंगे कि यह जो चित्र बना हुआ है यह किसका चित्र है। निलंबित कुंडली धारा मापी का यह चित्र बना हुआ है। अब यह निलंबित कुंडली धारा मापी यह कैसा उपकरण है, किसके काम में आता है और उसकी रचना क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, सब आपको बताया जाएगा। तो पहले इसके बारे में समझेंगे कि निलंबित कुंडली जो धारा मापी होता है एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से वैद्युत धारा का संसूचन मतलब खोजना, वैद्युत धारा को खोजना एवं मापन के लिए किया जाता है। क्या कहलाता है? निलंबित कुंडली धारा मापी कहलाता है। मतलब धारा मापी का जो संसूचन होता है मतलब खोजना होता है वह किस कुंडली से प्रयोग किया जाता है तो निलंबित कुंडली धारा मापी से किया जाता है। और यह किस पर आधारित होता है तो बल युग्म आघूर्ण के घटना पर क्या होता है आधारित होता है। और इसके जो रचना क्या क्या हैं, इसमें क्या क्या बने हुए हैं, सबके बारे में आपको समझना है। तो पहले यहाँ से चालू होगा कि एक आयतकार कुंडली एल्युमिनियम का है। किसका है? यह बना हुआ किसका? एल्युमिनियम का फ्रेम लगा हुआ है। किसका? एल्युमिनियम का फ्रेम लगा हुआ है। और लिखेंगे जो फ्रेम के ऊपर जो है कापर के तार द्वारा लपेट कर बनाई जाती हैं। किसके? तांबे के तार या कापर के तार को लपेट करके इसको क्या किया गया है बनाई गई हैं। और इसकी कुंडली में फास्फर देखिए फास्फर ब्रांच के पत्ती लगा होता है। क्या है? फास्फर ब्रांच की क्या है पत्ती के सहायता से दो चुंबक, पहला चुंबक का नाम क्या है? कौन ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्यान दीजिए यहाँ पे कितने ध्रुव हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में उसको क्या किया गया है लटका दिया गया है। किसको लटका दिया गया है तो एल्युमिनियम का फ्रेम है। और इस पे किसकी पत्ती लगा हुआ है? तांबे के तार के इसके ऊपर पत्ती लगा हुआ है। और यह जो पत्ती देख रहे हैं फास्फर ब्रांच की ये पत्ती लगा हुआ है। और इसको जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में क्या किया गया है इसको लटका दिया गया है। पत्ती का ऊपरी सिरा एक मरोड़ टोपी लगा है। ये जो देख रहे हैं मरोड़ टोपी किसके ऊपर लगा है तो यहाँ लिख लेंगे कि पत्ती के ऊपरी सिरा, पत्ती मतलब यह फास्फर ब्रांच की पत्ती के सबसे ऊपरी सिरा पे क्या लगा हुआ है मरोड़ टोपी लगा हुआ है, याद रखिएगा। तथा निचले सिरे में स्प्रिंग लगा है। नीचे सिरे में क्या लगा है स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ है। और लिखेंगे कुंडली के भीतर एक नर्म लोहे की क्रोड सी लगा है। यह कुंडली के बीच में क्या लगा हुआ है लोहे की क्रोड जो है सी को रख दिया जाता है जिसमें आयतकार लूप के प्रबल चुंबकीय क्षेत्र इसमें क्या होता है स्थापित हो जाता है। और निलंबन पत्ती के नीचे एक दर्पण, ध्यान देंगे निलंबन जो बना हुआ है पत्ती के नीचे इसका नाम है निलंबन पत्ती है। और उसके नीचे जो देखेंगे एक दर्पण लगा हुआ है मतलब शीशा लगा हुआ है। अब ये शीशा क्यों लगा हुआ है? क्योंकि इसके सहायता से विक्षेपण कोण और मुख्य धारा का पाठ्यांक मतलब मुख्य धारा इसमें क्या है और विक्षेपण कोण कितना बना हुआ है इसमें देखा जाता है। तो समझ में आ गया होगा। और T1 में जो लिखेंगे T1 में प्रवेश किया जाता है। T1 में क्या किया जाएगा इसमें प्रवेश करते हैं और जो है T2 से क्या होते हैं बाहर निकल जाते हैं।
क्या बाहर निकल जाते हैं, धारा। मतलब T1 से धारा जो है किस में प्रवेश किया जाता है, पहले T1 से, और किससे धारा निकल जाते हैं, T2 से निकल जाते हैं। तो अब इसके बारे में जो है आप सभी विद्यार्थी यहाँ नोट करते चलिए। चित्र समझ लिए होंगे, चित्र के बारे में आपको अच्छे से बताया जा चुका। तो यहाँ लिखेंगे अब कि निलंबित कुंडली धारा मापी। तो निलंबित कुंडली धारा मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से वैद्युत धारा का क्या किया जाता है, संसूचन किया जाता है, खोजना होता है एवं मापन के लिए किया जाता है। और यह बल युग्म आघूर्ण के घटना पे क्या होता है, आधारित होता है। मतलब यह जो उपकरण बना हुआ है वह वैद्युत धारा का खोजना और उसका मापन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और यह बल युग्म आघूर्ण के आधार पे क्या करता है, कार्य करता है। अब यहाँ रचना लिख लेंगे। रचना क्या है, तो लिखेंगे इसमें एक आयताकार कुंडली होता है। जो यहाँ पर आयताकार कुंडली जो देख रहा है, आयताकार कुंडली किसका है, जो एल मतलब एल्यूमिनियम का फ्रेम के ऊपर कापर के तार लपेट कर बनाई जाती हैं। इस पर किसका तार लपेट दिया जाएगा, तांबे के तार इस पर लपेट करके बनाई जाती हैं। इस कुंडली में फास्फर ब्रांच की पत्ती के सहायता से दो चुंबक उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के बीच लटका दिया जाता है। मतलब इसको जो है क्या बना हुआ है, एल्यूमिनियम के फ्रेम को और तांबे के तार जो लपेटा गया है, इसको किससे लटका दिया जाएगा, फास्फर ब्रांच की पत्ती को दोनों ध्रुवों के बीच में क्या किया गया है, लटका दिया गया है। अब लटका दिया जाता है, पत्ती के ऊपरी सिरा एक मरोड़ टोपी तथा निचला सिरा स्प्रिंग जुड़ा होता है। मतलब यह जो है इसके सबसे ऊपरी भाग में कौन टोपी लगा है, मरोड़ टोपी लगा है। और इसके नीचे सिरे पे देखेंगे तो क्या लगा है, स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग जुड़ा रहता है। कुंडली के भीतर एक नर्म लोहे की क्रोड सी को रख दिया जाता है। मतलब इस कुंडली के अंदर जो है ये क्या है, नर्म लोहे का क्रोड को रख दिया जाता है, जिसे आयताकार लूप में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। निलंबन पत्ती के नीचे याद रखेंगे, निलंबन पत्ती के नीचे एक दर्पण, यहाँ दर्पण यम जो दिखाई दे रहा है दर्पण है, यहाँ दर्पण यम लगा रहता है, जिसकी सहायता से क्या होता है, विक्षेपण मापन करना होता है। अब यहाँ लिखेंगे किसका विक्षेपण कोण मापा जाता है, किसका मतलब किसमें, दर्पण में जो होता है विक्षेपण कोण तथा मुख्य धारा का पाठ्यांक क्या होता है, पढ़ा जाता है। और धारा जिसका मापन करना होता है वह T1 में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, और किस में से आपका बाहर निकल जाते हैं, T2 से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो इसे अपने नोट में बना लीजिए और इसे अपने कॉपी में, इसको जो है रचना के बारे में यहाँ पे बताया गया, जो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, लिख लीजिए और इसे 2 बार पढ़िएगा, जिससे आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो निलंबित कुंडली धारा मापी का चित्र आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि यार एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है और इसमें जो है तांबे की पत्ती लगी होती है, इस पर तांबे के तार इस पर लपेट दी जाती है और फास्फर ब्रांच की पत्ती से इसको दोनों चुंबक के ध्रुवों में क्या कर जाता है, लटका दिया जाता है। और इसके जो सबसे ऊपरी भाग पर कौन टोपी लगी होती है, मरोड़ टोपी लगी होती है, और नीचे वाले सिरे पे क्या लगी होती है, स्प्रिंग लगी होती है। तो समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे दर्पण लगाया जाता है। तो दर्पण को क्यों लगाया जाता है, क्योंकि विक्षेपण कोण का मान और मुख्य धारा का जो पाठ्यांक होगा, जो मान निकलेगा, उसमें पढ़ा जाता है। धारा जिसका आपका मापन करना होता है वह T1 में क्या किया जाता है, प्रवेश करता है, और निलंबित होकर कुंडली से होकर T2 सिरों से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि निलंबित कुंडली धारा मापी क्या है। अब इसके सिद्धांत के बारे में समझेंगे कि इसका सिद्धांत क्या है। तो अब सिद्धांत के बारे में समझेंगे। यदि धारा मापी कुंडली में I एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस पे लगने वाला बल युग्म आघूर्ण क्या हो, टाउ है। तो अब यहाँ पे जो धारा मापी कुंडली है उस कुंडली में कितना धारा भेजा जाएगा, तो I एम्पियर की धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उस पे लगने वाले बल युग्म आघूर्ण जो होते हैं टाउ,
टाउ का सूत्र क्या होता है, एन आई ए बी साइन थीटा होता है। मतलब यह बल आघूर्ण का सूत्र है। अब यहाँ थीटा बराबर जो लिखेंगे, थीटा बराबर है 90 अंश रख लिया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टाउ बराबर हो जाएगा, एन होगा, आई होगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, साइन लिख लेंगे और थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, 90 अंश रख लेंगे। तो अब टाउ बराबर क्या बन गया, अब लिखेंगे यहाँ पर एन आई ए बी साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। क्योंकि यह लंबवत मतलब 90 अंश का कोण पे बनता है यह बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण की जगह पे या बल आघूर्ण का जब मान निकालेंगे तो थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पर 90 अंश रखेंगे। और 90 अंश साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। और 1 में जब गुणा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, एन आई ए बी हो जाएगा। और यह बन जाएगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। तो समीकरण 1 कैसे बना समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो कोण बन रहा है वह 90 अंश का कोण बन रहा है। और यहाँ एन आई ए बी साइन थीटा था तो साइन 90 अंश रखेंगे, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। और 1 में जब गुणा करेंगे तो एन आई ए बी हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे यदि कुंडली में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होता है तो विक्षेपण कोण किसे है, फाई से। और मरोड़ी दृढ़ता जो है, मरोड़ी दृढ़ता को किससे प्रदर्शित करेंगे, सी है। तो यहाँ पर जो बल युग्म आघूर्ण टाउ का जो सूत्र होता है वह सी जो है क्या होता है, मरोड़ी विक्षेपण कोण होता है। या सी का नाम क्या है, मरोड़ी दृढ़ता होता है। मतलब बल युग्म आघूर्ण का जो सूत्र यहाँ बना है किसके किसके पदों में बना है, तो विक्षेपण कोण है और क्या है, मरोड़ी दृढ़ता है। अब इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब यहाँ समीकरण 1 में देखेंगे यहाँ पर भी टाउ है और यहाँ पर भी देखेंगे टाउ है। अब दोनों मान जब यहाँ पे टाउ टाउ है तो लिख देंगे समीकरण 1 का जो मान निकला है वह समीकरण 2 में रख लिया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का जो मान निकला है, मान समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रख लिया जाएगा। समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में जब रख लेंगे तो क्या बनेगा, समीकरण 2 में रखने पर अब यहाँ टाउ को हटा देंगे और एन आई ए बी यहाँ पे रख लेंगे। क्या बन जाएगा, एन आई ए बी। यह किसका मान था, समीकरण 1 का मान था, टाउ का बराबर हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे सी और यह क्या हो जाएगा, फाई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आई को रोक लेंगे। अब यहाँ आई बराबर क्या बनेगा, तो आई बराबर हो जाएगा सी फाई बटा और ये क्या बनेगा, यन, नीचे क्या क्या जाएगा, यन ए बी नीचे चला जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यन ए बी हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे जो है इसको लिख लेंगे, यहाँ पर आई बराबर लिखेंगे और आई बराबर लिखने के बाद से अब यहाँ पे जो है सी क्या है, यहाँ पर सी बटा एन ए बी और यहाँ लिख लेंगे आपका फाई। अब इतना जो है एन बटा जो है सी बटा एन ए बी जो है इतना के स्थान पर याद रखिए कि इतना के स्थान पे हम लोग के लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे के बराबर हो जाएगा सी बटा एन ए बी हो जाएगा। और यहाँ लिख लीजिएगा चूंकि सी क्या है, के क्या है, तो के क्या हो जाएगा, वह नियतांक हो जाएगा। तो के बराबर सी बटा एन ए बी। अब सी बटा एन ए बी के जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, आई बराबर क्या हो जाएगा, वह के हो जाएगा और क्या बनेगा, फाई। अभी इसका आगे हम लोग इसका प्रयोग किया जाएगा। तो पहले आप यहाँ पर जो है के स्थान पे क्या लिखेंगे, सी बटा एन ए बी के स्थान पे क्या लिख देंगे, के लिख देंगे। अब यह जो अगर के को जब हटा देंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ के को जब हटाएंगे तो यहाँ बनेगा आई और यह बन जाएगा अनकर्मानुपाती भी कहा जाता है इसको, या समानुपाती भी कहा जाता है। तो यहाँ क्या आ गया आपका, आई जो है समानुपाती जो है फाई का आ गया। तो यहाँ पे इसके सिद्धांत में जो है में इतना लिखना रहता है। और यह लिखेंगे कि जल कुंडली धारा मापी में जो प्रवाहित धारा होता है वह विक्षेपण कोण के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ लिख लेंगे आपका जो आई का नाम क्या है, धारा है। तो लिखेंगे लिखेंगे यहाँ पर चल कुंडली धारा मापी, क्या है, चल कुंडली धारा मापी, चल कुंडली धारा मापी, धारा मापी में प्रवाहित धारा
चल कुंडली धारा मापी में क्या लिखेंगे? प्रवाहित धारा विक्षेपण कोण के क्या हैं? समानुपाती होते हैं। विक्षेपण कोण के समानुपाती होता है। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो चल कुंडली धारा मापी में जो धारा है वह विक्षेपण कोण के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो आज का पढ़ाई क्या हुआ है? चल कुंडली धारा मापी के सिद्धांत, रचना और इसका जो है कहाँ इसका उपयोग किया जाता है आज इस वीडियो में बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहे। तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना जो है मत भूलिए। तो आज जो है इतना ही रहेगा। अब मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।